चलते सचिन जी के पास। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? गुड मॉर्निंग विरोध जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर डेफिनेटली फोकस फार्मा स्टॉक्स पे है and वहाँ पर मुझे लगा है एमक्योर फार्मा पहली बार मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ चैनल पे। एक काफी सॉलिड ब्रेकआउट इसने पिछले हफ्ते में डिस्प्ले किया था। एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था जिसका पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है 1500 लेवल के ब्रेकआउट के बाद। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली इंट्राडे वाइज एटलीस्ट 1580 तक तो एक्सटेंड होगी, बट पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1660 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एमक्योर फार्मा के काउंटर में। एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1486 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एमक्योर फार्मा ये होगी सचिन जी के पे। सचिन गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग विरोज जी, यहाँ पर क्रॉम्पटन पे मुझे लग रहा है एक रिवर्सल बन रहा है ऑलरेडी। कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हुआ था। एंड 260 का जो हर्डल है वो उसके क्लोजिंग बेसिस पे पार कर दिया था। मुझे लग रहा है अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन है, एक राइट शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। तो 272 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर क्रॉम्पटन के फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 263 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्रॉम्पटन। सचिन आपका कोई आईटी पे तर्क? और हालांकि 2 कॉल्स आ चुकी हैं बट स्टिल लार्ज कैप आईटी में कुछ रिवर्सल्स विजिबल हैं आपको? बीरू जी, यहाँ पर हमने नौकरी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से कंसोलिडेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेंज है, एक काफी शानदार ब्रेकआउट बन सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में 1400 के ऊपर। मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है 1470 तक की। तो 100 पॉइंट के लिए मुझे लग रहा है अगर खरीदारी करनी है तो प्रेफरेंस होगा नौकरी के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1365 पे ही लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल अभी सचिन जी के पास एक ट्रेड है, फिर मैंने कुछ चीज़ आइडेंटिफाई की, उसको रखूंगा स्क्रीन पे। सचिन क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, काफी हफ्तों से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा था भारतीय एयरटेल में 2100-2150 के आसपास। डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस थोड़े से आ रहे थे। एंड अभी जिस तरीके से इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है 2100 का, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में है। एंड काफी रेयर ऑब्जर्वेशन है। मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 2040 लेवल को रिविजिट करेगा। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2101 पे लगाना है। पोजीशंस को रिव्यू करना है आपको 2040 के सपोर्ट के नजदीक। ये सचिन जी भारतीय आपने सेल लिया है? ओके, भारतीय एयरटेल आपने सेल लिया है 2081 पे। ओके ठीक है, मैं बस ये पूछ रहा था आपसे, एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ प्लीज। भारतीय ने हमेशा इस पॉइंट से एक रिवर्सल दिया है 50 डेमा से। सचिन जी एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे, 7 अक्टूबर के बाद यानी लास्ट क्वार्टर में हमेशा 50 डेमा से रिवर्सल दिया है, यानी आप ये बिलीव करते हैं इस बार कि 50 डेमा जाएगा है? जी वीरू जी, इनफैक्ट अगर हम वीकली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर एक कंटिन्यूअसली नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट हो रहा था। एंड प्लस हाल फिलहाल में भी मार्केट जिस तेजी में था उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओवरऑल अगर हम इसका डेटा थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 23 दिसंबर के आसपास इसने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का कंफर्मेशन दिया था, रेजिस्टेंस को रिकंफर्म किया था 2150 के आसपास। एंड वहीं से एक मुझे लग रहा है फ्रेश लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर इनिशिएट हुई है, जिसका एक अहम सपोर्ट था अराउंड 2100 का, जो मुझे लग रहा है ब्रीच हो चुका है। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जो 2040 के आसपास है, मुझे लग रहा है वो रिविजिट होगा। तो इसीलिए थोड़े से कॉशियस रहने की सलाह होगी। एंड ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी काफी बेटर है। 2040 के लिए भारतीय एयरटेल में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करें 2102 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें भारतीय एयरटेल में। पर अब जरा औरो फार्मा लेकर आइए। कल भी औरो फार्मा में शानदार स्ट्रेंथ थी और आज भी देखें तो औरो फार्मा अच्छे मोमेंटम में करीब 1.5% के करीब ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर एक व्यू लेना चाहूँगा। सचिन जी कोई व्यू औरो फार्मा पर? अनुज जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी है। एक काफी शानदार ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से ही मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हो रही है इंट्राडे में, लगभग अराउंड 1266 की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम अभी भी चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 1240 के आसपास ही लगाए।
एंड पोजीशंस को रिव्यू करें 1266 के आसपास। ओके अरविंद, तो फार्मा 1250 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जिसको आपने पिक किया है। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीर जी सेम स्पेस सन फार्मा में मुझे लग रहा है 1760 का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी का, मुझे लग रहा है वो कंसिडर करना चाहिए। एंड 2750 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप छोटा सा ही लगाए, लगभग अराउंड 23 के आसपास। एंड अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है, अगर मोमेंटम फॉलो थ्रू मिल जाता है, तो लगभग अराउंड 46 तक की एक चाल मिल सकती है। तो खरीदारी करनी है आपको 17 से 60 के कॉल ऑप्शन में सन फार्मा के। 46 का टारगेट होगा, 23 का स्टॉप लॉस। ओके, अब इस शो को समेट रहे हैं। आशीष बहेती जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। स्नेहा जी, गाबा सर, राजेश जी, सचिन जी, मानस जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो में लौटे 10 कदम ट्रेड्स में।